पहलगाम में हादसा हुआ, उस हादसे का कंडम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आए हुए अफवाद के सामने एक जनरल नॉलेज के लिए जो है दो बात रखूंगा। पूरे कश्मीर को कवर करने के लिए हिंदुस्तान की 9 लाख फौज वहां पर है। सिर्फ एक स्टेट को कवर करने के लिए 9 लाख फौजी कश्मीर में है, और कश्मीर की आबादी है 70 लाख, यानी कि हर 7 आदमी पर एक फौजी, हर 7 आदमी पर एक फौजी। तो जबकि 2000 पर्यटक 2000 जो है पर्यटक वहां पर घूमने गए हैं, अपने जो है टूरिज्म प्लेस पर पार्किंग में अपनी गाड़ियां लगाकर, वो पार्किंग के आजू बाजू पूरी फौज है। फौज को यह मालूम है कि जो है यहाँ पर कितने पर्यटक आए, जबकि वहां से 12 किलोमीटर दूर पहलगाम है। 12 किलोमीटर दूर पैदल जाना, घोड़े पर जाना, खच्चर पर जाना, ये जो है फौज को मालूम है। और वो 12 किलोमीटर दूर जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है पहलगाम, वहां पर एक भी फौजी नहीं है, और वहां पर 2000 पर्यटक, 2000 टूरिस्ट थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो है हादसा हुआ किस अंदाज में हुआ, ये आपकी अकल के ऊपर है। आप खुद समझिए, बसो कल्याण की जो 60,000 आबादी है, यहाँ पर 42 पुलिस है बसो कल्याण को कवर करने के लिए। हर 1200-1400 आदमी पे एक पुलिस है, और जबकि कश्मीर के अंदर हर 7 आदमी पर एक पुलिस है। तो 2000 पर्यटक वहां अगर जाते हैं तो वहां पर कम से कम 250 पुलिस होना चाहिए, 250 फौज होना चाहिए। तो ये जो टोटल टारगेट है, इसको समझने की जरूरत है, इसमें अपने दिमाग को, अपनी अकल को लड़ाने की जरूरत है। मैं आपको और एक बात याद दिलाना चाहता हूं, पिछले गुजरात इलेक्शन में जो मामला पेश आया, क्या मामला पेश आया? तो गुजरात इलेक्शन में वहां के एक्स सीएम शंकर सिंह वाघेला, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे जो है गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों की पोल खोल कर रख दी। 1 घंटे का वीडियो है, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, आपको बात समझ में आएगी, पुलवामा के ऊपर और गुजरात फसाद के ऊपर। तो ये चीज मैं ये बताना इस बात से आपको जरूरी समझ रहा हूं कि हर एक आदमी को टारगेट बनाया जा रहा है, देश के हर इंसान को, ना कि मुसलमान को, ना कि हिंदू को, ना कि दलित को। तो आज हम इस जगह पर जमा होकर एक ये मैसेज देना चाहते हैं, आम जनरल पब्लिक के दिमागों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब आपको सोचने की जरूरत है, आपको अपनी अकल दौड़ाने की जरूरत है कि ये जो हो रहा है क्या हो रहा है। आज तक पुलवामा का कोई जवाब नहीं आया, 40 फौजी शहीद हो गए, इस बात पर कोई आवाज नहीं उठाता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आज से 4 दिन पहले बसो कल्याण एमएलए संजू समगल जोर जोर से चिल्लाकर कई नमूने की बातें कहे। क्या आपने नहीं सुना? आपने सुना, खाली हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने की बात कहे। उनके साथ आने वाले उनके कार्यकर्ता क्या कहे आपने सुना? बिल्कुल सुना है आपने, सिर्फ झगड़ा लगाने की बात कहे। तो क्या आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी के शहीद होने, किसी के मरने पर गम मनाने के बजाय सियासत की जा रही है। आज हम यहां सियासत करने नहीं आए, मगर मेरे को यह बोलना जरूरी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। और भी कई बातें जो बिल्कुल खुले खुले अंदाज में बोल सकता हूं मैं, मगर मुख्तसर अंदाज में आपके जहनों को खोलने के लिए जो मैं 2-4 बातें रख रहा हूं। और भी बहुत सी बातें रामराज के ताल्लुक से जितने लोगों का जहन खराब किया गया, उसके ऊपर भी बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, मगर मेरे को सब अपना बोलने का भी यहाँ वक्त भी नहीं है और वो मौका भी नहीं है। तो मैं ये जितनी बात आपको सुनाया हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर गौर करें और सोचें। अगर मैं गलत बोला हूं तो आकर आप मेरे को पकड़ सकते हैं, अगर मेरी कोई गलती है तो मैं इसी मंच पर अपनी माफी चाहता हूं गलती की। मगर मैंने जिसको कहा है पूरी इसकी स्टडी कर कहा है, ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।